राइट से लेफ्ट सभी चलाएं। Yes, okay. Scissor and comb. Scissor and comb. Scissor and comb सभी fast. Start करें. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. दोबारा चलेगी. सीजर चल रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो ये कौन सी थी जो हम लोगों ने डिग्री सीखी है? 45, 75, 90, 120 जो भी हमने डिग्री सीखी है उस डिग्रीज में हमको हाथ कैसे उठाना है? इस तरह से उठाना है और बालों को इस तरह से कोम करना है. जो कोम में बाल है वो हाथों में पकड़ने हैं एंड देन कट करना है. ये डिग्री वाला. ठीक है. अब जो हम लोग ऑलरेडी हेयर कट कर रहे हैं वो कौन सा है? 0 डिग्री है. तो वो वाला करेंगे. ठीक है. स्टार्ट. सीजर चल रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. दोबारा सीजर चल रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. So start करो. अब चालू करो अपना. चलो फास्ट. कल भी हमारा वैक्सीन का था. आज भी वैक्सीन होगा. वन हैंड कल मैंने दिखाया था. आज भी वन हैंड दोबारा दिखाऊंगी. रिकॉर्ड होगा. प्रॉपर्ली देखिए. एक एक स्टेप प्रॉपर्ली कल के जैसे दोबारा रिपीट करूंगी. हीटर ऑन है. हीटर भी ऑन. ये भी देखिए. अब हमको पास में वो वाले शेप को डालो. एक हो गया. दोनों से किसकी लास्ट करनी है? कभी आप फिलहाल ऑन मत करो. कोई आया है तो बता दो. इसको डालो. इसको पीछे ले जाइए. इसको पीछे ले जाइए. संभालो संभालो. कोई डेमो दिखाना चाह रहा है नोट स्ट्रिप तो दिखा सकते हैं.
सभी अपनी बुक ओपन करेंगे। नीचे कलर टीचर से कितना से कैसे बैठ के खा रहे हो और एक हाथ पीछे कर दो। सबसे पहला चीज क्या होती है, कल मैंने बताई थी क्लाइंट कंसल्टेशन। ओके, कंसल्टेशन में हमें क्या करना है, दोबारा रिपीट हो रही है चीजें, ध्यान से सुने। क्लाइंट कंसल्टेशन में क्लाइंट से हमें पहले कंसल्टेशन करना है, उन्होंने हाथों पे मॉइस्चराइजर ऑयली सीरम कुछ अप्लाई किया है या नहीं। ओके, इफ क्लाइंट ने कहा मैंने अप्लाई किया है, देन क्या करोगे, पहले गीले नैपकिन से पूरा क्लीन करेंगे, देन ड्राई नैपकिन से क्लीन करेंगे एंड 2-3 मिनट वेट करेंगे, तब देन पाउडर एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली अगर हैंड वॉश हो रहा है तो बैलेंस बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और अगर क्लाइंट ने कहा है मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है तो ये सब करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग पाउडर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपने कुछ मॉइस्चराइजर लगाया नहीं? ठीक है, क्लाइंट ने कहा है नहीं, तो हम डायरेक्टली एप्लीकेशन का स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा भरा हुआ है ऑलरेडी। प्रॉपर्ली ड्राई करना है एरिया को एक्सिंग पाउडर से। स्पैचुला हमेशा कहाँ पे होता है, इस ढक्कन पर ही। स्पैचुला कभी भी बाउल में नहीं रखते हैं, इसमें नहीं रखते हैं हीटर में, बिकॉज गर्म हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं हाथ में ले रही हूँ हीटर को। सो फर्स्ट स्टेप, वैक्स कितनी पिघलनी चाहिए, कल सवाल था। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरी वैक्स नहीं पिघली है, ओनली साइड से पिघल चुकी है, बीच वाला नहीं पिघला है। जैसे ही साइड से पिघलती है आपका ऑटोमेटिकली नहीं है हीटर, तो आपको बटन ऑफ कर देना है साइड से जैसे पिघलती है। ठीक है, एंड देन ऑन ऑफ उस पर कंटिन्यू ध्यान देना है, बट ये ऑटोमेटिकली है, सो मैं इस पर ऑन ऑफ नहीं करूंगी। सी स्पैचुला में वैक्स लेनी है, एक्स्ट्रा वैक्स गिरानी है, स्पून को क्लीन करना है प्रॉपर्ली, 1 2 प्रॉपर्ली, जैसे ड्रॉप जो है क्लाइंट के ऊपर न गिरे। 2 बार वैक्स को ठंडा करना है, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार एप्लीकेशन करते समय। ठीक है, याद आया सभी को करवाना प्रॉपर। अब मुंह देखो, सी तो एप्लीकेशन करते समय भी मैं वैक्स को ठंडा कर रही हूँ। ये सब हम फॉलो करेंगे तो चटका नहीं लगेगा एंड डर भी नहीं लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। स्पून कहाँ रखा है, ढक्कन पे। स्ट्रिप का जो है प्लेन एरिया, अब वैक्स मैंने ऊपर की तरफ लगाया है, तो मैं प्रेस है वो भी ऊपर की तरफ करूंगी। 1 2 3 और उल्टे साइड से मैंने ये किया है पुल। 1 2 3 एंड पुल इट, 1 2 3 एंड पुल इट। ओके, दोबारा उसी जगह पे दोबारा लगानी है, स्पून देके एक्स्ट्रा वैक्स निकाल देनी है, क्लीन करना है प्रॉपर्ली, जैसे ड्रॉप ना नीचे गिरे। यहाँ पे वैक्स को ठंडा करना है, स्किन पे लगाते समय भी ठंडा करें, फिर सुधर करो। और मेरा हाथ देखो कहाँ पर है, नीचे, बिकॉज वैक्स लगाते समय तो स्किन जो है वो खींची जाती है। वैक्स लगाते समय भी हमें हैंड्स को टाइटली होल्ड करना है। हाँ, जैसे मैंने अभी किया वैसे ही। सो इतना ही पोर्शन रहेगा, ज्यादा पोर्शन नहीं, इतना नहीं लेना, जस्ट इतना ही मैंने जितना लिया है। अब मैंने वैक्स जो है वो डाउनवर्ड लगा रही है, सो मैं स्ट्रिप को भी प्रेस देखो, 2 3 पुल इट।
यहाँ से लेकर इतना, जस्ट इतना, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, इतना ही पोर्शन के जो बाल होते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्लियर? तो एक एक स्टेप को ध्यान में देना। दोबारा बार बार क्यों बोल रही हूँ कि जो फर्स्ट टाइम वैक्स कर रहे हैं उनके हाथ से ना कभी झटका लगे, ना कभी स्किन में कोई इरिटेट हो, ठीक है? जो अगर फर्स्ट टाइम किसी की वैक्स कर रहे हो दोबारा बैठना चाहिए, सो प्लीज प्रिकॉशंस ध्यान से देखें। स्पून में वैक्स लिया है, एक्स्ट्रा वैक्स जो है मैंने पूरा गिरा रही हूँ। स्पून को प्रॉपर्ली क्लीन करना है। स्पून को यहाँ मैं वैक्स को यहाँ ठंडा कर रही हूँ, पकड़ा है टाइटली, एप्लीकेशन करते समय भी ठंडा कर रही हूँ। एप्लीकेशन में स्पून देखो कैसे चल रहा है। एप्लीकेशन जो होगी थोड़ी सी स्पीड में होगी, जैसे गर्म ना लगे, स्पीड एप्लीकेशन करनी है। अगर वैक्स हमने बहुत ज्यादा लगाई है, अब ये ज्यादा है, पूरा इकट्ठा पैच नहीं लेंगे, हाफ हाफ करके लेंगे। तो बिल्कुल स्लो करके दिखा रही हूँ, एक एक स्टेप ध्यान से देखें। वैक्स लिया है, एक्स्ट्रा वैक्स गिरानी है, क्लीन करना है, यहाँ पे वैक्स को ठंडा करना है। ओके, अब क्या आएगा? एल्बो, एल्बो के लिए यहाँ से ये वाला जो है यहाँ पे टाइटली होल्ड करना है। देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड करना है एल्बो को। ऊपर, नीचे एंड देन ऊपर, क्योंकि पूरा होने के बाद पूरे एल्बो को सेंटर में ना। नेक्स्ट अभी इस साइड ये वाले एरिया पे काम होता है, ये वाले पे दो स्ट्रिप, दो पता है, पहले जो बालों की डायरेक्शन है वही एंड देन स्ट्रेट। बुक सभी का ओपन आई थिंक सो। और नीचे की वैक्स से थोड़ी सी हार्ड होती है, ध्यान से देखें। बिल्कुल देखिए स्पून कैसे चल रहा है, सी तो इतना ही यूज करेंगे। जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप को प्रेस करना है, यहाँ पे लगाइए ऐसे एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल। नीचे देखो हाथ मैंने कितना टाइटली पकड़ा है, जैसे स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? छोटा छोटा करके यूज करेंगे। डर क्या होता है कि झटका ना लगे, डर यही होता है ना, स्किन ना कटे। तो झटका ना लगे, 2 बार ठंडा करेंगे, झटका नहीं लगेगा, स्किन को टाइटली पकड़ेंगी तो स्किन ना कटेगी, ठीक है? 2 ही डर होता है। सी जिस डायरेक्शन में वैक्स लगाई है उसी डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। 1 2 3 पुल इट, 1 2 3। नीचे से टाइटली पकड़ा है तो स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट हैंड कंप्लीट हुआ। अब आएगा सेकेंड हैंड। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कल भी मैंने इसी तरह ही एक्सप्लेन किया था, आज भी प्रॉपर स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रही हूँ। वैक्स जब लगा रहे हैं तो भी हाथों को नीचे से खींचना है, स्किन खींची जाती है।
सेंसिटिव एरिया को छोड़ दिया है, प्लेन वाला साइड लेना है, प्रॉपरली होल्ड, ज्यादा वैक्स लगाइए, छोटा पैच लेना है। अब आएगा सेंसिटिव एरिया, पोलक से लेनी हमने बताया था। सेंसिटिव एरिया पे बिल्कुल आराम से वैक्स लगानी है और आराम से खींचना है। ठीक है, अब सेंसिटिव एरिया के बैक साइड जो एल्बो उसको पुश करेंगे, प्रॉपरली टाइटली होल्ड, 1 2, बिल्कुल आराम से, यहाँ पे जोर से नहीं करना है। क्लियर? सेकेंड हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, वैक्स लगाते समय भी ध्यान दीजिए, स्किन को खींचना है। सी मैं थोड़ा ही लगा रही हूँ, नीचे से टाइटली होल्ड करना है। जहां पे प्रेस कर रहे हैं हाथ नीचे होना चाहिए। सपोज यहाँ प्रेस कर रहे हो तो हाथ नीचे होगा, ये हो गया। अब मैं ऊपर जा रही हूँ तो मेरा हाथ भी ऊपर जाएगा, सी यहाँ जाएगा एंड देन प्रेस होगा। ओके, फिर से ऊपर जा रही हूँ, हाथ नीचे, हाथों को ऊपर लेना है, जहां पे स्ट्रिप है हाथ वहीं पे रहेगा। स्ट्रिप समझ में आया सभी को? ये मेन चीजें होती हैं। कम कम यूज करना है एरिया। अब स्ट्रिप यहाँ रखी है, नीचे से यहाँ पे हाथ रहेगा। अब स्ट्रिप ऊपर चली गई है, मेरा हाथ भी ऊपर जाएगा। उन्होंने पूछा वैक्स स्ट्रिप्स पे वैक्स क्रीम नहीं लगा सकते क्या? क्या हम स्ट्रिप्स पे वैक्स क्रीम नहीं लगा सकते? स्ट्रिप्स पे वैक्स क्रीम? हाँ। वैक्स क्रीम मतलब व्हाट क्रीम? क्रीम वर्ड लिखा हुआ है। वैक्स क्रीम नहीं वैक्स जो है वो स्ट्रिप पे नहीं लगा सकते। नहीं, जो डायरेक्शन में बता रही हूँ, जो बता रही हूँ वैसे ही होता है। स्ट्रिप पे नहीं लगा सकते, वो जो बाहर से मिलती है वो वैक्स जो है वो अलग ही वैक्स होती है, जो स्ट्रिप्स में ऑलरेडी आती है। अब यहाँ पे कैसा है, बिल्कुल ये वाला थर्ड हैंड कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बट हमें नीचे से स्टार्ट करना है। मैंने लिखवाया, बुक में ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। देखा सभी ने? तो यहाँ से स्टार्ट, वैक्स की जो लेयर है पतली लगनी चाहिए। 1 2 pull it, 1 2 pull it। अब यहाँ पे पकड़ने के लिए जगह है, यहाँ पे नहीं थी, हमने ऐसे यहाँ पे होल्ड किया था, यहाँ कड़क होता है इधर तो जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मुझे पकड़ना है, ठीक है, यहाँ पे पकड़ना है। वैक्स लगाते समय भी स्किन को पकड़ा जाता है और पुल करते समय भी पकड़ा जाता है। तो मैं फुल लगा दे रही हूँ, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रिप लेकर डाल दूंगी। यहाँ से पकड़ा है, 1 2 3 पुल।
वैक्स को स्ट्रिप को ऐसे ऐसे नहीं करना है, बहुत जन ऐसे ऐसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से करने से क्या होगा, बाल टूटेंगे भी नहीं कहाँ से और कहाँ पे छूटेंगे भी नहीं। ओके, अब आएगा हैंड। हैंड करते समय इस तरह से होल्ड करना है, बिकॉज ये स्किन अगर ऐसे रखेंगे तो ये स्किन लूज है, ऐसे रखेंगे तो टाइट रहेगी। देखिए ठंडा कैसे हो रहा है। ओके, स्ट्रेट 1 2 फिंगर्स फिंगर्स में लगाने एक साथ है, बट पुलिंग जो होगा 1 बाय 1, कल जो बताया था। देखिए 1 2 3 4 सभी फिंगर्स में लगा दी है, बट जो खींचूंगी 1 बाय 1 देखें, क्योंकि किसी किसी के बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो निकलते नहीं या टूट जाते हैं, तो इस तरह से पूरे प्रॉपर्ली बाल निकलते हैं। अब टैनिंग हटाने के लिए मैं इसको कहाँ लगा रही हूँ, देख लो। टाइटली बोल, इतना लेट क्यों, कितना टाइम हुआ है सर? यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के बाल होते हैं, तो देख ले, इससे नीचे नहीं जाना है। क्यूटिकल्स पे काम नहीं करना है हमको। क्यूटिकल्स पे जो स्किन होती है काफी थिन होती है, ठीक है। लास्ट में हमें यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी होती है और यहाँ पे एक स्ट्रिप लगानी होती है, क्योंकि 1 2 3 के हैंड में जो साइड है यहाँ पे रह जाते हैं, ठीक है। डन है। हीटर में रिमेनिंग वैक्स को कैसे क्लीन करें? आप लोग गीले नैपकिन से क्लीन कर सकते हो, गीला नैपकिन से क्लीन कर सकते हो, क्योंकि इसमें जब जैसे पानी डालोगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, पिघल जाएगी वैक्स। सो नैपकिन से हम क्लीन कर सकते हैं। ओके, किसको बोला था यहाँ पे ऑन करने को? आपको कल मैंने किया तो मुझे प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम हुआ था डियर? अभी क्या बोल रहे हो, किस बारे में टॉपिक, किस टॉपिक में बात चल रही है? किस टॉपिक में बात हो रही है? थोड़ा फास्ट करो बच्चों, फास्ट। आप अभी गोला, you can unmute yourself. हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर पे अप्लाई किया था वैक्स से, तो मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हुई है, मतलब स्ट्रिप्स को पुल आउट करने में। तो वो है ना, वैक्स है ना पूरी तरीके से ना रिमूव नहीं हो रहा था, हट नहीं रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पर, और हेयर्स भी पूरी तरीके से जा नहीं रहे थे। दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन आपका जो वैक्स रहेगा वो ठंडा रहेगा, ठीक है, पूरी तरह से नहीं हुआ है। एक रीजन है अभी जो क्लाइमेट है, ठीक है, ये सीजन में थोड़ा वैक्स करने में प्रॉब्लम आती है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आपका म्यूट कर दो 2 मिनट के लिए। मैंने कहा दो रीजन हो सकते हैं इसके। एक रीजन कि जब आप वैक्स कर रहे थे आपकी वैक्स जो प्रॉपर्ली गर्म नहीं हुई है, आपने ठंडी वैक्स अप्लाई की है। सेकेंड रीजन ये है जो अभी जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में वैक्स करने में प्रॉब्लम होती है, काफी जनों को प्रॉब्लम होती है। इवन अभी मैं कर रही तो मुझे भी हो रही थी, बट उसको टेक्निकली कैसे हैंडल करना है वो हमें सीखना है।
आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। कल भी क्वेश्चन यही थे कि ये जो क्लाइमेट अब चल रहा है, इस क्लाइमेट में वैक्स पिघल जाती है, पानी पानी हो जाती है, या वैक्स जम जाती है, नहीं निकलती है, तो उसमें क्या करना चाहिए। आज मैं एंड में आप लोगों को लिखवाने वाली हूँ, ठीक है। और आपके मैंने बताया 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आपकी वैक्स जो थी ठंडी थी, लगाते समय ठंडी नहीं थी, बट जब तक आप स्ट्रिप लो ये लो तो वैक्स जो हैंड में वो ठंडी हो चुकी है, सो निकलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है मैम। मैम विदाउट वैक्स हीटर वैक्स कैसे गरम करेगा? विदाउट वैक्स हीटर वैक्स कैसे? नहीं, विदाउट वैक्स हीटर मैं बोलूंगी नहीं आप गरम करो, आपको वैक्स हीटर कंपल्सरी लेना ही है, ठीक है। एक्सचेंजर लावायचं जब तक हीटर तो ऑन कीजिए, हाँ हीटर तो ऑन करो, क्यों उठा लो भैया। ओके, कैमरा क्या है, दूसरा मॉडल बैठा है, जरा देखना, देखिए बोर्ड दिखाना, बोर्ड दिखाना। बोर्ड पे कुछ नहीं है, बोर्ड पे कुछ न्यू नहीं है, ठीक है। बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है, मैंने वही प्रोडक्ट्स जो आपको कैरी करने थे वैक्सीन के वही है। आपका सवाल क्या है, मैंने बता दिया। क्या रेशमा का अलग सवाल था कोई? कर लेगा। हाँ, ये व्हाइटनिंग के लिए और टैनिंग के लिए कौन सा वैक्स यूज करें? व्हाइटनिंग और टैनिंग के लिए जो रेगुलर वैक्स में चॉकलेट वैक्स यूज करना है, एडवांस वैक्स में यूज करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन बी का रहेगा। सेकंड ऑप्शन उस दिन हमारे यहाँ पे डेमो हुआ था आइटल वैक्स का, ठीक है। व्हाइटनिंग एंड टैनिंग के लिए बेस्ट है वो प्रोफेशनल वैक्स। अगर रेगुलर वैक्स में यूज करना चाहते तो चॉकलेट वैक्स इज गुड, ठीक है। कल मैं वैक्स कर रही थी ना, खुशी कैसे निकालेगा वैक्स, पता है क्या? डब्बे से ऐसा निकाल करके जब तक निकालनी है तब तक उल्टा रहेगा। जब आपको कि इनफ हो गई देन इसको सिर्फ सीधा कर देना, निकलना बंद हो जाएगी। ये इस तरह से पूरा डब्बा भरना नहीं चाहिए। हीटर को पहले, हीटर को भी देखो कितनी सारी वैक्स गिराई है। कल मैंने दिखाया था वैक्स कैसे निकाल, और आप बातें कर रहे थे, स्पेशली बोलूंगी आप, मैं कल नहीं बोल पा रही थी उनके सामने, क्लास होने के बाद उनको बहुत गुस्सा करने वाले हैं। ठीक है, हीटर पहले ऑन क्यों करना है, जैसे हम लोग स्पून डालें और पिघलना स्टार्ट हो जाए। इसका आपका हाथ से ना, चलिए कम रोने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। सच बोलिए, कल इसकी बातें थी क्या नहीं? सब लोग बताइए, कल इसकी बातें थी या नहीं? कोई नहीं बताएगा। कंटिन्यू बातें कर रही थी वो देख नहीं रही थी, उसकी बातें चल रही थी कंटिन्यू। मैं जो भी बोल रही हूँ अच्छे के लिए बोल रही हूँ, रोने का मतलब नहीं है इसमें। आपकी बोली मेरा होने के बाद मैंने इसका हेल्प की तो मुझे परेशान, वो मेरा नहीं था, इसमें मेरा बेनिफिट नहीं। आप नहीं देखोगे, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, बोलोगे ठीक है रहने दो, फिर किसका नुकसान है? नहीं चिल्लाओ ना। वो क्या है इसको बंद कर दो, ढक्कन लगा के। हाँ, तो अभी प्रैक्टिस ही हो रही है, सभी देखिए ध्यान से। पानी हो गया है, सो आप लोगों ने उसका ढक्कन जो है टाइटली बंद नहीं किया होगा। और ये जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट में प्रॉब्लम होता है, जो ढक्कन है टाइटली होल्ड करके रखना होता है। ढक्कन लूज होगा, सो वैक्स अगर पानी हो गया तो खराब हो चुका है, ठीक है। उसको आप गर्म करो, देखो
स्पून में ऐसे उठा के देखो वैक्स को, ऐसे पूरा पानी पानी गर्म होने के बाद ऐसे लग रहा है पूरा पानी पानी है, देन खराब हो चुकी है आपकी वैक्स। क्लाइंट कंसल्टेशन किया, पूछो, ठीक है पूछ लो अभी। ऐसे क्लाइंट्स मिलने चाहिए उनको। ये ऑटोमेटिक नहीं बट कोई साइड से पिघलना स्टार्ट हो गई। देख लिया सबने कितना पिघली है? बीच का पूरा नहीं पिघलना चाहिए, सिर्फ साइड का ही, जैसे ही पिघले वैसे बंद कर देना है। हाँ हीटर को थोड़ा ऐसे उल्टा करो तो में अब फिर से लो। ठंडा करो प्रॉपर्ली। जब स्किन पे लगाओगे थोड़ा स्पीड में लगाओगे और स्किन पे भी फूंक मारोगे, ठीक है? बाकी सब लोग कोई नहीं ऑन कर रहा है आज? मॉडल आई है जिस पे मैंने किया था वो नहीं। और कोई मॉडल है किसी के वैक्स करनी है? तुम्हारे है वो करेंगे, कभी आएगा बोलिए। मतलब वो आएगी तब तक आप वेट करोगे? नहीं बोलने में चलो आराम से करो। और ये जो स्ट्रिप है ना ऊपर नहीं उठानी, यहाँ साइड में उठानी। हाँ। और स्पून वहाँ पे नहीं रखना है, गर्म हो जाएगा। हीटर में स्पून कभी भी नहीं रखते हैं। हाथ ऐसे पकड़ो, ठंडा करो। क्या बोल दूर होके ठंडा करना है, ड्रॉप गिरा तो नीचे रहेगा, फ्रंटली बने रहेगा। मॅडम सकाळी इकडं पाहिलं मी तिकडं शोधते. मी आणून देणार ना जहाँ लगा लो तो भी ठंडा कर रहा है। खूब मार फास्ट करो। स्पून चलाना आ जाएगा, लेकिन ये दो बातें याद रखिए, वहां भी ठंडी करनी है, जब लगा रहे हैं तभी भी ठंडी करनी है। टेढ़ी लग गई, चलेगा, निकालना नहीं है। एक बात सभी ऑनलाइन भी ध्यान दें, अगर वैक्स ये टेढ़ी लग गई है, जिस डायरेक्शन में वैक्स ये स्ट्रिप है उसी डायरेक्शन में प्रेस करेंगे। अगर सपोज स्ट्रिप ऐसी लगी, आप ऐसा प्रेस नहीं करोगे तो बाल नहीं निकलेंगे, इसी डायरेक्शन में प्रेस करनी है तो स्ट्रिप प्रॉपर्ली निकलेगी, ठीक है? बाय चांस कभी ऐसे हो जाता है, स्ट्रिप कैसे खींचनी है, ऐसा देखो स्ट्रिप, हाँ ऐसे नहीं, ऐसा वही हाथ, राइट हैंड राइट ही हो ना, हाँ ऐसे, ठीक है? स्ट्रेट वाला बस दोबारा एक बार लगा ना, दोबारा वापस नहीं घुमाना है, ठीक है?
ज्यादा थिक हो जाए तो उसको फोल्ड कर देना। हो रहा है? मैम मुझे बाहर जाना था, जा सकते हैं? काम था, मैं घर पे जा रही हूँ तो मेरे बैग रख लीजिए उधर, आ जाओ। क्लास है ना मेरी उधर पे, हाँ तो आने वाली हूँ। तो ये क्लास नहीं है फिर? वो नीचे आए हैं ना, उनके पास नीचे आए हो? जाओ। इसको जब स्ट्रिप ये जब कर रहे हो ना तब इधर पकड़ना, स्कैन कीजिए ना। कोई किया वो वाला नीचे रहता है पोर्शन ऐसा। कल अभी याद आ रहा है स्ट्रिप कहाँ से पकड़नी है। आपने कल ट्राई किया? ठीक है, आ जाओ। देखा मुझे स्ट्रिप आपकी, आपने पहले कभी नहीं किया है? पूरा कर देंगे फिर से, चेक करना वो ऑर्डर था सेकंड हैंड देना। टॉवल किसका है? टॉवल पहनाओ, पहले कैसे बनाना टॉवल पहनाओ। पाउडर एप्लीकेशन दिया, गड़बड़ मत करो, आराम से करो, याद करते करते करो, ठीक है? ये ढक्कन के नीचे करो। तुम्हारे पैर के पास ये वाले पैर। सर
मैं इसमें देख रही हूँ साइड में। क्लाइंट कंसल्टेशन करते हैं पहले, ठीक है? पूछो क्या बोला? आपने मॉइस्चराइजर लगाया है क्या? ऑयल? अगर वो हाँ बोलती तो क्या करते थे? पूरा निकाल देते थे मॉइस्चर और फिर सूखे नैपकिन से, हाँ, सूखे से नैपकिन करने के बाद 2 से 3 मिनट रुकना है और उसके बाद पाउडर लगाना है। पूरा टेक्निक दिखाओ अभी। मैंने ऐसे स्पून को घुमाया था, ऑन करो बिकॉज ये ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है? फिर से हीटर को गिरा करो, प्रॉपर्ली लो। कैसे करना है? स्पून में वैक्स लेनी है, प्रॉपर्ली लो, गिरानी है, जितनी एक्स्ट्रा गिरानी है, क्लीन करो स्पून को, प्रॉपर्ली जोर से करो, फूंक मारो। जब हाथ पे लगाओगे तभी भी फूंक मारोगे, हाथ पे फूंक मारो। फिर मैंने ये हाथ बोला था ना, अब वहां लगा दिया वैक्स लगा करो। गुड, स्पून अच्छा चल रहा है, फूंक मार रहे हो, पहुंच रही हूँ। बस कितनी बार करो। स्पून इसमें रखना है, ये नहीं, ठीक है? पर इतनी छोटी छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है? गड़बड़ मत करो, आराम से करो। प्लेन साइड देखो कौन सा है पहले, प्लेन साइड स्किन पे लगाना है। नीचे 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 प्रेस करोगे, यहाँ पे पकड़ो, जोर से प्रेस करो, खींचो, खींचना भी जोर से है। लगाओ फिर से, वैक्स लेनी है, एक्स्ट्रा वैक्स गिरा देनी है, स्पून को क्लीन करना है, फूंक मारो, और जब एप्लीकेशन लगा लो तब भी फूंक मारनी है। अभी बोला मैंने फूंक मारनी है, आपसे बात कर रही हूँ मैं। अब उसको झटका लगता तो फिर बस बार ऐसे नहीं करना है, ठीक है? फर्स्ट टाइम पर ध्यान दो, मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि आप सुनो जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे पकड़ो, यस, शी इज जस्ट प्रैक्टिसिंग और मैम है उसके सामने, ठीक है? निकालो तो गर्म हो जाएगा। हम लर्नर है, वो सब बातें एक साथ होना है, लेकिन याद रखना है। मैं इसलिए बार क्यों बोल रही हूँ कि कानों में बैठ जाए आवाज, क्या करनी है। स्पून में से एक्स्ट्रा वैक्स नहीं गिराया, क्लीन करो, ठंडा करो। जब यहाँ लगाओगे तो भी ठंडा करो, जोर से फूंक मारो। गुड, बस ज्यादा नहीं घुमाना है। यहाँ पकड़ो, नीचे जोर से प्रेस करो, 1 2 3, पुल इट। खींचने में प्रॉब्लम है, ये कर लो। थोड़ा सा फोल्ड कर दो उसको, स्ट्रिप को थोड़ा सा, अभी नहीं आएगा क्योंकि ठंडी हो गई है। गिराओ वैक्स एक्स्ट्रा, क्लीन करो, ठंडा करो, जब स्किन पे अप्लाई करो स्किन पे भी ठंडा करो। गुड, बस ज्यादा नहीं घुमाना, इसको नीचे दिया। अभी जो फोल्ड करते हैं वो नीचे जाता है, ठीक है? यहाँ पकड़ो, नीचे से जोर से प्रेस करो, और खींचना ऊपर नहीं खींचना, इधर है साइड में। प्रेस करो। अब राइट खींचने का, समझ में आया?
एक ग्लास दिखाओ फिर से, यहाँ पे दिखाओ, खींचना प्रॉपर्ली, बंद कर दो हीटर को, वैक्स लो, गिराओ, क्लीन करो, वहीं पे ठंडा करो। जब एप्लीकेशन हो गई तभी भी ठंडा करना है, नहीं नीचे ही जाना है, ठंडा करो। क्या हुआ मैच रूम को, क्यों नहीं चल रहा अभी? फूंक मारो डियर। ठीक है छोड़ दो, आपकी वैक्स जब ठंडी हो जाएगी। ठीक है ठीक है, बस फिर समझ में आया क्या क्या बातें याद रखनी है? वीडियो ध्यान से देखो। हाँ लगा, फिर से लगा। अब थोड़ा सा बैठ के देखो सभी फोकस करके। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ लेजर से निकाले लास्ट देन ये ग्रोथ है, ये निकाला या मैं निकाला है? हाँ नहीं पता है निकाला है, तो ये ग्रोथ है, तो बोलते ग्रोथ है ना, तो ग्रोथ रिएक्शन नहीं करके निकाला से उसका नाम है, समझ में भी नहीं निकाला ये ग्रोथ इतनी है मुझे, ये ना कुछ नहीं अलग। अरे पता मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रोथ है अंदर से बोल रही हूँ, वो सुनो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है करो स्टार्टिंग से बोल ध्यान से, वो तो सब जस्ट सिर्फ देखा था कि कैसे स्ट्रिप चल रही है। ये वाला कंट्रोल कर ले, फिर ये इधर पूरा कर ले, इतना संगत खास ऐसे बोलोगे, ऐसे क्यों, ऐसे से क्या है? प्रेस अच्छी तरह करो, निकाल दो अच्छी तरह प्रेस करो। इस तरह से डायरेक्शन में बनना, ये पूरा एंग्रोथ है, हो जाएगा। ये करो तो सिर्फ थोड़े बहुत निकल जाएंगे, छोटे छोटे, पूरे नहीं निकलेंगे। तो प्रेस कैसे करना है? 1 2 या 3 बार प्रेस करना है, एक ही बार नहीं करना है, ठीक से प्रेस करो। 1 2 3 इसलिए आपको आइजल वाइट्स जो हमने उस दिन डेमो दिया था वो यूज करनी है, या तो फिर यूज करना है। हाथ पे क्यों जा रहे हो? ये हाथ है, ये नंबर 4। पूरी करो ये लगा ड्रेस स्ट्रिप देखा था चलाने का, कौन किसका लिखा है? स्ट्रिप देखा था तुमने चलाना तुम लोगों को देखा मैंने कल?
वहां से आपको क्या दिख रहा है? साइड में ये सब सीधे बाल लगाने क्वेश्चन करिए होगा। आज तुम्हारा मॉडल का क्या मैं लिया है तो ऑलरेडी होता है। मैं हो गया था कल का आज लिख के तो आप लोग का भी इधर से नहीं कर रहे हो ना, बातें तो करोगे ना, बाद में तो करोगे ना। मैम कल छुट्टी है, सिर्फ कल छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है। कल तक तो नहीं था, आज मैं नहीं, आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आ जाएगा छुट्टी नहीं है। मैंने कल इंक्वायरी किया था, नहीं छुट्टी। एक मिनट। ठीक है, लास्ट है ना, अभी कोई मॉडल नहीं है ना। ऑनलाइन कोई दिखा रहा है मुझे? गैलरी ऑन करना, देखो कोई कर रहा है। 1% भी नहीं है। एप्लीकेशन लोड किया तुमने अभी? नहीं वो उनके टाइम आया था। कभी का है? आप क्या बोल रहे हो? ये जो हम ऐसे करते हैं ना, वो वाला है। एक बार देखो जा रहा है तो इम्प्रूव है। ऐसे लगाओ। क्यों हुआ ऐसा बताओ? ना तुमने स्पून में से वैक्स गिराई, ना स्पून को क्लीन किया। अगर ये गर्म होता तो क्या होता था? स्किन निकल आती थी। थोड़ा प्रेशर देके करो इस जगह निकला तो ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से बाल है वो अंदर ही है, बाहर नहीं है। निकला है लेकिन तो अंदर है ना, बाहर नहीं आया। तो जो अंदर ना मेरी भी पूरी इम्प्रूव है, बट मैं निकाल देगा निकाल से निकल जाएगा, पूरी मेरी भी इम्प्रूव है। बहुत अच्छा होता है। तो जिनकी इम्प्रूव होती है मरिका या जो आई थी हमने जो न्यू मैक्स सीखी वो मैक्स है। छोटा छोटा पैच लो, इम्प्रूव होता है तो अच्छी तरह से निकलेगा। थैंक यू।
तो परोठे बना के लाए, खा के बताओ मुझे 10 में से कितने लोगे। हमको कुछ हमारा व्रत है ना, बुक निकालो, स्किन की एकादशी अपनी स्किन की बुक निकाल दे। जब तक लेग्स का आपको बता देती हूँ, जैसे हैंड्स का बताया था सिर्फ ओरली, वैसे लेग्स का बता देते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी वो पूछ रहे थे थ्योरी कब लिखवाओगे वैक्स की। हैंड्स का थ्योरी एस्ट्रिजेंट कॉटन से लगाना है या हैंड से लगाना है, दोनों तरीके से लगा सकते हो। हैंड्स से भी लगा सकते हो, जैसे मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन करते हैं उस तरह से आपको स्ट्रोक्स देके भी लगा सकते हो, कॉटन से भी लगा सकते हो, दोनों में भी लगा सकते हैं हम लोग एस्ट्रिजेंट। ठीक है, स्किन की बुक निकालेंगे सभी, स्किन की बुक निकालेंगे सभी। किसकी कंप्लीट है? कंप्लीट है। कंप्लीट है। सीटीएमपी के लिए मैंने पेज छोड़ा था। हाँ, ये है ना, एक बैग निकालो। नहीं मैंने यहाँ पे छुड़वा था पेज। खाना आपका हो? ये छोड़ा ना मुझे। स्पेस छोड़िए पर कम छोड़िए अपने यहाँ रुकना है। सो हमारा जो डेली केयर था इसमें सीटीएमपी में, स्किन की बुक में हमने लिखा था फर्स्ट पेज पे डेली किया सीटीएमपी। हाँ, सीटीएमपी। ओके, सो वहाँ पे मैंने आपको लीव करने के लिए बोला है जगह। फर्स्ट पेज क्या है?
CTMP है ना? हाँ फर्स्ट सीक्वेंस के बाद ही रहेंगे। हाँ तुम्हारी बुक में सबके इसमें फर्स्ट यही है, डेली CTMP है सबके बुक में, तुमने अलग लिखा है और मुझे भी याद है CTMP किया था देन प्रेडिक्ट किया था, आपने पहले वो लिखा है, ठीक है। सो CTMP के बाद मैंने जो स्पेस छुड़वाई हम उस पर लिखेंगे, समझ में आ रहा है सभी को? सो फर्स्ट क्लेंजर के बारे में लिखेंगे, डेली क्या CTMP हमने लिखा हुआ है, उसके बाद आपको मैंने जगह लीव करने के लिए बोला था सभी को, ये फर्स्ट पेज है CTMP, देन आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे लीव कर दो, क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर का काम क्या है वो हम लिखेंगे 2 लाइंस में, ठीक है। सो जितनी कम जगह है उतनी कम जगह में कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टार्ट करें। नंबर 1 क्लेंजर, क्लेंजर प्लस फेस वॉश, क्या लिखोगे? क्लेंजर प्लस, आवाज आ रही है सभी को? क्लेंजर प्लस फेस वॉश लिखेंगे। क्लेंजर हमारे स्किन के, क्लेंजर हमारे स्किन के क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, क्लेंजर हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करता है, ठीक है। तो क्लेंजर और फेस वॉश का काम क्या है? हमारे स्किन के पोर्स को ओपन करना और उसमें से डर्ट एंड पॉल्यूशन को रिमूव करना, दैट्स इट। नंबर 2 टोनर, जितनी कम जगह है चाहिए लीव मत करो, लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? लिखा हुआ एक बार पढ़ो। आप जब समझाएंगे तो एक्सप्लेन किया था ना मैंने, तो पेज लीव करवाया था, फिर लिखने के लिए एक्सप्लेन करते करते आप लोगों ने सब में लिखा है, बट मैंने स्पेशली लिखवाया नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेन किया था। लिखा है सब में, एक बार देख ले। सब भी लिखा है? नहीं ना, तो मैंने लिखवा नहीं थी, आप लोगों ने लिखा है। हाँ डियर आपने लिखा है, पर मैंने लिखवाया नहीं था, मुझे जगह जो छुड़वाई थी, देखो आपने जगह भी नहीं छोड़ी है, मतलब आपने लिख लिया है, मैंने जगह छुड़वाई है, सबने छोड़ी है। मैं जब एक्सप्लेन कर रही थी ना, आप लोगों ने तब लिख लिया। किसने किसने नहीं लिखा है रेज योर हैंड। ओके, ऑनलाइन CTMP के बारे में लिखा हुआ है सबने? हाँ 2 पेजेस लीव है, तो एक बार चेक करना, क्लेंजर टोनर के बारे में लिखा है मैंने, सभी का यस है? नो। CTMP की बात चल रही है, पहले उसके बारे में बता रहे हैं। ओके ठीक है, ये दो आप लोगों ने कैसे नहीं लिखा? अगर मैंने लिखवाया तो फिर नहीं लिखवाया ना? मैम तब आपने बुक में बस फर्स्ट डे था ना, तो लिखने के लिए कहा था। नहीं एक और बार हुआ था। में तो लिखा था ना आप लोगों ने? ठीक है, लिखा है तो ओके, तो जिन्होंने नहीं लिखा वो कॉपी कर दो। तो हमने जो पेज लीव किया उसके बारे में लिखेंगे। तो पेज हमने लीव किए हुए हैं, जैसे कि पहले रहेगा मंथली केयर, पहले वीकली केयर, ठीक है, ये है, ये हो गया वीकली। वीकली केयर के बारे में हमने स्ट्रोक्स लिखे हैं, मंथली केयर, मंथली केयर, तो फर्स्ट लेना के बारे में, ओके ठीक है। तो देखो पेज लीव किया है, फर्स्ट हम स्टार्ट लिखेंगे मंथली केयर, क्लीन अप के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में? क्लीन अप के बारे में। ठीक है, जब आप 2 दिन जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, काफी जन कह रहे हैं लिखा है, तो ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट करें। पेज लीव करवाया है मैंने स्टार्टिंग में, मंथली केयर और वीकली, मंथली केयर क्लीनअप, मंथली केयर फेशियल के बाद में मैंने पेज लीव करवाया। सो सबसे पहले पेज पे हम लिखेंगे मेथड। किसका मेथड लिखोगे? क्लीनअप का। स्टार्ट करें। मैम यहाँ पे ना वीकली केयर के पहले 2 पेज लीव करवाए, हम सीटीएमपी के बाद 2 पेज लीव करवाए। हाँ तो वो लीव करवाया, मुझे लिखाना था, तो आप लोगों ने लिख लिया ना, वही लिखाना था मुझे। वो लिखने के बाद हाँ वो सब भूल रहा। वही तो मैंने रफ में ऐसे, मैंने फेयरबुक में बोला, रफ में मैं एक्सप्लेन कर रही थी, फर्स्ट डे था वो, जैसे वो बोल रहे हैं रफ बुक में ऐसे, तो आप लोगों ने वो फेयर में कर दिया। फर्स्ट डे के बाद भी सीटीएमपी का हाँ क्या फर्स्ट डे को तो 14 वाला कर दी को जाना फर्स्ट डे मैम क्लास डे वन ये सीटीएमपी के हां मालूम है। मैंने मतलब पेज बता दो, जस्ट 1 मिनट दे दो, क्या बोल रहे हो? किसके बाद पेज लीव करवाया है? किसके बाद में लीव करवाया है? 9 दे दो ट्रेडिंग कराया था सीटीएमपी डेली 1 डेली के 2 फिर नॉर्मल ऑयली वाटर हां यहां पे इसके बाद ये क्या है? ये बॉडी पीएच लेवल क्लिक हुआ था, हाउ टू सिलेक्ट एसपीएफ। उसके बाद हमने करने बोला था, वो कारण उसके बाद मैंने क्लीनअप और फेशियल। हाँ उसके बाद वो क्लीनअप वाला मैंने क्लीनअप और फेशियल किसका काम है? प्रॉपर्ली किसने मैंने 2 पेज क्लीन किया था मैंने वो आने वाला था नहीं आया मैंने बस खींच के प्रिंट किया। अरे मुझे बुक दो, मैं कब से मांग रही, बुक ही नहीं दे रहे हो कोई। सबने अलग अलग अपना बना के रखा है, तो मुझे कंफ्यूज है, उसने अलग बना अलग किया है, उसने अलग किया हुआ है। मंथली क्या क्लीनअप, अभी जो भी पेज लीव किया है, वीकली केयर की बात करो प्लीज, पकड़ो ये। अभी हम लोग मंथली केयर क्लीनअप के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फर्स्ट पेज क्लीनअप की देरी नहीं हुई है वो लिखी है हमने, ठीक है। सीडीएमपी के लिए आप लोगों ने पेज लीव किए हैं तो रहने दो, मैं उसमें आपको ड्राइंग ड्रॉ करवा दूंगी, ठीक है। जिन्होंने लिखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लीव कर दो। अभी रहेगा हमारा मंथली केयर मींस व्हाट, क्लीनअप की थ्योरी लिख रहे हैं, ओके। इंग्रेडिएंट्स आप लोगों ने लिख दिए थे, क्लियर। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करो। तो इंग्रेडिएंट्स के बाद लिखोगे मेथड। सबसे पहले स्किन के अकॉर्डिंग, नंबर 1 स्किन के अकॉर्डिंग स्किन के अकॉर्डिंग हमें क्लेंजर चूज करना है। यस मन आपने लिखा, आई नो इट। फेशियल भी है, पहले क्लीनअप होगा थेरी एंड देन फेशियल का होगा, ठीक है। सो अभी पहले क्लीनअप का स्टार्ट करें। स्किन के अकॉर्डिंग हमें क्लेंजिंग करना है, प्रोडक्ट चूज करना है, पहले क्लेंजिंग करना है, जैसे कि क्लेंजर यूज करना है या फेस वॉश यूज करना है, समझ में आया सभी को। क्लेंजिंग कितनी देर करोगे? 2 से 3 मिनट क्लेंजिंग करना है। दो से 3 मिनट क्लेंजिंग करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप। विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप सर्कुलर मोशन, सर्कुलर करना है, लिखना है हमें वो। इसमें वैक्स लगी है पूरा बुक में, किसने लगाया? ओके उसके बाद उसे वाइप ऑफ करना है, क्लीन करना है। क्लेंजिंग करने के बाद हमें वो एरिया को क्लीन करना है, फेस को। क्लीन करना है, ओके। नेक्स्ट अब उसके बाद हमें क्या यूज करना है? स्क्रब यूज करना है। उसके बाद हमें स्क्रब यूज करना है। स्क्रब का जो टाइमिंग होगा स्किन के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। अगर ऑयली स्किन है तो कितनी देर करोगे? लिख लो, इफ ऑयली स्किन है तो स्क्रब करना है, इफ ऑयली स्किन है तो कितनी देर करोगे?
5 to 6 मिनट या 7 मिनट्स भी कर सकते हैं। जैसे व्हाइटेड ब्लैकेट्स का प्रॉब्लम ज्यादा है, क्रश काफी ज्यादा है, एक्सेस ऑयली स्किन है, तो 5 से 6 मिनट या 7 मिनट में हम कर सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मल स्किन है तो 3 to 4 मिनट्स, ड्राई स्किन है तो 2 to 3 मिनट्स, अपने को स्क्रब को वाइप ऑफ नहीं करना है, स्क्रब को क्लीन नहीं करना है, इसी के ऊपर ही हमें स्टीम देनी है। स्क्रब को क्लीन नहीं करना है, उसी के ऊपर हमें स्टीम देनी है। स्टीम का भी टाइमिंग आप लोगों को पता है, ठीक है। ऑयली एंड ड्राई सब आप लोगों को हमने पहले वो लिख चुके, तो हम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसी के ऊपर स्टीम देना है। ओके, स्टीम जैसे ही हो जाती है, लिख लो, स्टीम जैसे ही हो जाती है, आप लोगों को स्टीम जैसे ही हो जाती है, अब आगे का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्पीड में होगा, लिख लो। स्टीम जैसे ही हो जाती है, अब आगे का जो प्रोसेस है थोड़ा स्पीड में होगा। याद आ रहा है क्या किया था स्पीड में हमने? अब आगे का जो प्रोसेस है थोड़ा स्पीड में होगा। सबसे पहले हमें स्क्रब को वाइप ऑफ करना है। सबसे पहले हमें स्क्रब को वाइप ऑफ करना है। वाइप ऑफ करना है मीन्स क्लीन करना है स्क्रब को। देन हमें व्हाइटेड ब्लैकहेड्स रिमूव करने हैं। with the help of astringent, whitehead blackheads remover, with the help of astringent, whitehead blackheads remover and cotton. Okay. उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने क्या किया था, विद द हेल्प ऑफ जेल से हमने सूदिंग मसाज की थी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सूदिंग मसाज विद द हेल्प ऑफ जेल। आवाज नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हमारा होगा सूदिंग मसाज विद द हेल्प ऑफ जेल 2 to 3 minutes. 2 to 3 minutes, ओके। अब इस जेल को हमें क्लीन नहीं करना है, वाइप ऑफ नहीं करना है। अब इस जेल को हमें क्लीन नहीं करना है, वाइप ऑफ नहीं करना है। उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है। उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है। क्लियरली बताया है, जेल को रिमूव नहीं करना है, उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करना है। फेस पैक में आप लोग टी ट्री ऑयल मिक्स कर सकते हो, टी ट्री ऑयल मिक्स कर सकते हैं, हम लोग रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन लिख लो, आप लोग बाद में चूज कर सकते हैं कि कौन से स्किन पे क्या यूज करना है, ठीक है। अब फेस पैक का जो टाइमिंग होगा वो भी ऑयली, नॉर्मल और ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग होगा, जो हम लोग पहले लिख चुके हैं, लिख लो। फेस पैक का टाइमिंग भी अकॉर्डिंग टू स्किन ही होगा। फेस पैक का जो टाइमिंग है वो भी अकॉर्डिंग टू स्किन ही होगा। ओके, फेस पैक का टाइमिंग हो जाता है, देन हमें फेस पैक को वाइप ऑफ करना है, क्लीन करना है। क्लीन करना है, ड्राई करना है। उसके बाद हमें टोनर एप्लीकेशन करनी है। फेस पैक को क्लीन करना है, वॉश करके देन ड्राई करोगे, उसके बाद हमें टोनर एप्लीकेशन करना है। वही टोनर जो हम डेली यूज में करते हैं, CTMP टोनर यूज करना है। टोनर के ऊपर हमें लास्ट में SPF यूज करना है।
टोनर के बाद में हमें लास्ट में एसपीएफ यूज करना है। ओके, अब प्रिकॉशन लिखोगे नीचे स्टार बना के, एक लास्ट के सेंटेंस है स्टार बना के नीचे लिखोगे। जिस दिन हमने क्लीन अप किया है, जिस दिन हमने क्लीन अप किया है उस दिन पूरा दिन हमें क्लेंजिंग या फेस वॉश या सोप नहीं लगाना है। क्लेंजिंग, फेस वॉश या सोप नहीं लगाना है, डायरेक्टली नेक्स्ट डे लगाएंगे। फेस पैक दोबारा रिपीट कर रही हूँ। फेस पैक एप्लीकेशन हो गया, ड्राई हो गया फेस पैक हमारा, देन हमने उसको वॉश किया है, वॉश के बाद ड्राई किया है, ड्राई करने के बाद हमने टोनर एप्लीकेशन किया है, टोनर के बाद हमने एसपीएफ लगाया है। ओके, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है हमारा क्लीनअप। और अभी प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्लाइंट को क्या बताना है कि उसी दिन जिस दिन उन्होंने क्लीनअप करा उस दिन पूरा दिन उनको ना सोप यूज करना है जो करते हैं नॉर्मली, ना हमें क्लींजर यूज करना है, ना हमें फेस वॉश यूज करना है। सिंपल पानी से हम लोग वॉश कर सकते हैं, ठीक है। नाइट में भी नहीं, उस दिन नहीं करना है। पूरे दिन नहीं। किसी ने रात को ही क्लीन किया हो तो 24 आवर्स बोल सकते हैं। किसको? जब अगर क्लाइंट ने रात को नहीं, clean up किया है, रात में पूरी रात में कितने घंटे हो जाते हैं ना, नेक्स्ट डे कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं। ठीक है। ओके, हाँ मैंने रिपीट भी किया, स्लो बोल रही हूँ बट रिपीट भी कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा क्लीनअप खत्म होता है। लगभग क्या किसका फोन बजा? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा क्लास चल रहा है, मैं थोड़ा 12 बजे के बाद बात कर सकती हूँ, क्लास में होगी। मेरे को क्या चाहिए, लिखा अभी लिखा हुआ चाहिए। नहीं, और ये वाला नहीं चाहिए। हाँ तो ये लो अरे मैंने अभी पूछा, प्यार को हाँ बोल रहे हो मुझे, तो वो क्या है, आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये हैंड वैक्सिंग की ड्राइंग बाकी है ना, ये है वैक्स की ड्राइंग होगी, तो इधर हैंड पे हो गया है पीछे। अच्छा, इसका ये थेरेटिक नहीं है यहाँ पे ना, ठीक है। सो अभी पहले इसके बाद हमारा क्या होगा, मंथली क्या फेशियल होगा, उसके बाद फिर इसकी थ्रेडिंग होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा सभी जो है इक्वलिटी में रहो। क्या करना है, इसके बाद मंथली केयर फेशियल लिखेंगे, इसके बाद और उसके बाद हमारा जो वैक्सिंग का वो थ्रेडिंग होगा, ठीक है सबका, ठीक है। तो अभी हम मंथली केयर का तो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले कुछ लीव था, देख लो। सीटीएमपी हो गया हमारा, मंथली केयर फेशियल के रिकॉर्डिंग के वीकली केयर, वीकली कैसे करना है? वीकली केयर का पेज लिया है, हाँ ठीक है। सो वीकली केयर स्टार्ट करो, वीकली केयर का पेज लिया है, वीकली केयर स्टार्ट करें। हमारे पास इतना टाइम है, वीकली केयर हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आज इतने डेमो नहीं हुए हैं, फिजन नहीं है, तो वैक्सीन के इतना हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वीकली केयर में पेज लिया है, वीकली केयर स्टार्ट करें। वीकली केयर मींस व्हाट, जो वीक में केयर की जाती है, ठीक है। सो लिखेंगे हम लोग मेथड, इंग्रेडिएंट्स तो हमने लिखे हैं सभी, हाँ मेथड लिखेंगे। वीकली केयर मींस जो वीक में केयर की जाती है, लिख लो। वीकली केयर मींस जो वीक में केयर की जाती है।
नंबर 1, पहले सबसे पहले हमें क्लेंजर करना है। सबसे पहले हमें क्लेंजर करना है, ब्रैकेट में लिखोगे स्किन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें क्लेंजर करना है, ब्रैकेट में लिखेंगे स्किन के अकॉर्डिंग। ओके, क्लीन करना है फेस को, फेस को क्लीन करना है। देन उसके बाद हमें स्क्रब एप्लीकेशन करनी है। देन उसके बाद हमें स्क्रबिंग करनी है। ब्रैकेट में लिखोगे किसके हेल्प से, स्क्रब के हेल्प से। स्क्रब के हेल्प से, स्क्रब दो तरीके के होते हैं, माइल्ड स्क्रब एंड हार्ड स्क्रब, लिख लो। ठीक है, तो स्किन के अकॉर्डिंग वो यूज करेंगे, किसमें माइल्ड यूज करना है, कब हार्ड यूज करना है। माइल्ड स्क्रब के दो मतलब बताए थे। अब यहाँ पे माइल्ड स्क्रब का मतलब क्या हो जाता है, जिसके ग्रैन्यूल्स जो सॉफ्ट होते हैं। बट हमने ट्रेन ऑफ ऑपरेशन में माइल्ड स्क्रब का मतलब अलग था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर है, ये टॉपिक क्लियर है। माइल्ड स्क्रब के दो मीनिंग बताए थे। ओके, स्टार्ट। क्या लिखा हमने लास्ट में, माइल्ड स्क्रब एंड ऑल। ठीक है, स्क्रब का जो टाइमिंग होगा वो भी स्किन के अकॉर्डिंग ही होगा, जो हम फेशियल और क्लीनअप में करते हैं सेम ही रहेगा। ठीक है, बार बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं। स्क्रब का जो टाइमिंग होगा वो भी स्किन के अकॉर्डिंग ही होगा, लिख लो। स्क्रब का जो टाइमिंग होगा वो भी स्किन के अकॉर्डिंग ही होगा। देन उसको क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। टाइमिंग हो जाने के बाद उसको वॉश कर लेंगे। वॉश के बाद ड्राई करोगे एंड देन वॉश करोगे, क्लीन करके, क्लीन करोगे, वॉश मींस व्हाट, सिंपल पानी से वॉश करना है, क्लीन करना है। देन उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद हमें यूज करना है फेस पैक एप्लीकेशन। फेस पैक एप्लीकेशन होगी स्किन के अकॉर्डिंग। स्किन के अकॉर्डिंग अब जो फेस पैक जो स्टे करना है वो भी स्किन के अकॉर्डिंग, वो हमने लिखा दिया है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन। सो सभी में टाइमिंग सेम ही रहेगा, तो हम सिर्फ लिखेंगे स्किन के अकॉर्डिंग स्टे करना है किसको, फेस पैक को, एंड देन वॉश करना है। क्लियर, वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद उसको टॉवल से ड्राई करोगे। देन इसमें भी हमें टोनर लगाना है, वही टोनर जो डेली केयर में यूज होता है, टोनर लगाना है। देन मॉइस्चराइजर लगाना है। कौन सा टोनर और मॉइस्चराइजर, डेली केयर वाला, CTMP। ओके, वीकली केयर में हम क्या करेंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे एंड सबसे लास्ट में SPF लगाएंगे। ओके, सो ये था हमारा वीकली केयर। बस अभी जो फेशियल का है वो अभी फेशियल का अभी नहीं लिखेंगे, बिकॉज फेशियल हमारा अब तक हुआ नहीं। जो चीज हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक वो लिखेंगे तो उसका हमें समझ में नहीं आएगा। तो जो जो प्रैक्टिकल होता जाएगा, तो अभी समझ में आ रहा है कि वैक्सीन का क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होने के बाद हम जब रिटर्न करते हैं तो प्रॉपर्ली हमें समझ में आ जाता है कि हम रिटर्न क्या कर रहे हैं। क्लियर, तो बस यहीं पे टॉपिक ये करेंगे। अब मैं सिर्फ वैक्स का आप लोगों को थोड़ा सा लेग का बता देती हूँ। 50 ना, नहीं होगा। यस, ऑनलाइन सभी को समझ में आया? कोई सवाल आज जो हुआ उसके रिगार्डिंग ही सवाल पूछोगे, किसी का होगा तो एक बार और बताएं। क्या बताएं एक बार?
और किसी का कोई सवाल? ओके मनीषा जी, नो डाउट, गुड। हाँ जी, वीकली केयर जो है हर स्किन पे कर सकते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट लेना है। स्क्रब जो है वो स्किन के अकॉर्डिंग ही लेना है। क्लियर? मनीषा यादव, ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो प्लीज ऑनलाइन भी मुझे डेमो करके दिखाएं, ठीक है? ओके, कल और एक दिन लास्ट डे इसका रहेगा हैंड वैक्सिंग का, देन लेग वैक्सिंग स्टार्ट करूंगी मैं डे आफ्टर टुमारो, ठीक है? माइल्ड और हार्ड स्क्रब बताओ। मैं ये हमारा टॉपिक बहुत पहले हो चुका है डियर, ठीक है? तो अभी नहीं बताऊंगी मैं। आप लोगों को कोई सवाल, कोई दिक्कत? अभी क्लियर हुआ सबका? प्लीज बुक सेंड कर लो। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हम लोग मैंने स्ट्रिक्टली नहीं बोला था सबकी बुक चाहिए, बहुत लेट बुक बनाइए, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ है, किसका कहाँ किसका का। बट अभी क्लियर है ना सभी का टॉपिक, ठीक है? सो अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है?